जून 9। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है बड़े दिल से देना। इसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के 2 कुरिन्थियों 9 उसका 6 से 11 तक। इसे याद रखो, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, और जिसकी बुआई अधिक है वह अधिक ही काटेगा। हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसने मन में सोचा है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न दाता से ही प्रेम करता है। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार के उत्तम वरदानों की वर्षा कर सकता है, जिससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं में सदा प्रसन्न हो सकते हो, और सभी अच्छे कार्यों के लिए फिर तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक रहेगा। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, वह मुक्त भाव से दीन जनों को देता है, और उसकी चिर उदारता सदा सदा को बनी रहती है। वह परमेश्वर ही बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन सुलभ कराता है। वह तुम्हें बीज देगा और उसकी बढ़वार करेगा। उसी से तुम्हारे धर्म की खेती फूले फलेगी। तुम हर प्रकार से संपन्न बनाए जाओगे, ताकि तुम हर अवसर पर उदार बन सको। तुम्हारी उदारता परमेश्वर के प्रति लोगों के धन्यवाद को पैदा करेगी। मुख्य वचन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7। स्कूल के बाद के बाइबल क्लब में जब मेरी पत्नी सू सप्ताह में एक बार सेवा करती है, बच्चों को यूक्रेन के युद्धग्रस्त देश में बच्चों की सहायता के लिए पैसे दान करने के लिए कहा गया। सू द्वारा हमारी 11 वर्षीय पोती मैगी को योजना के बारे में बताने के लगभग 1 सप्ताह बाद हमें डाक में उससे एक लिफाफा मिला। इसमें लगभग 250 रुपये थे। साथ ही एक नोट में पर्ची भी थी। यूक्रेन में बच्चों के लिए मेरे पास बस इतना ही है, मैं बाद में और भेजूंगी। सू ने मैगी को यह सुझाव नहीं दिया था कि उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन शायद आत्मा ने उसे प्रेरित किया और मैगी ने किया। जो यीशु से प्यार करती है और उसके लिए जीना चाहती है। जब हम बड़े दिल से छोटे से उपहार के बारे में सोचते हैं, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह 2 कुरिन्थियों 9 में पौलुस द्वारा दिए गए दान के बारे में कुछ निर्देशों को दर्शाता है। सबसे पहले प्रेरित ने सुझाव दिया कि हमें उदारता से बोना चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है वह उपहार निश्चित रूप से एक उदार उपहार है। पौलुस ने यह भी लिखा है कि हमारे उपहार खुशी खुशी दिए जाने चाहिए, जैसा कि परमेश्वर मार्गदर्शन करता है और जैसा हम सक्षम हैं। इसलिए नहीं कि हम कुड़ करके दें। और उसने भजन संहिता 112 उसका 9 का संदर्भ देते हुए दरिद्रों को दान के मूल्य का उल्लेख किया। जब स्वयं उपहार देने का अवसर आता है, तो आइए पूछे कि परमेश्वर हमसे क्या प्रतिक्रिया चाहता है। जब हम अपने उपहारों को आवश्यकतामंदों तक पहुंचाने में उदार और प्रसन्न होते हैं, जैसे वह हमारा नेतृत्व करता है, तो हम इस तरह से देते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद प्राप्त होगा। यह बड़े दिल वाला दान है। इसे लिखा गया है डेव ब्रेनन ने। आपको दूसरों को उदारतापूर्वक देने के लिए क्या प्रेरित करता है? आप उनकी
वास्तविक ज़रूरतों को पूरी करने का प्रयास कैसे करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे उस तरह का उदारदाता बनने के लिए मार्गदर्शन करें जैसा आप चाहते हैं कि मैं बनूं, जो आपके उदार हृदय को दर्शाता है। आमीन।